जय हिंद प्यारे बच्चों। आज क्लास 12th का मैथ का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो कि 10 का सीरीज बनाए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से हम देखेंगे एकदम आसान तरीके से, और 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कोई ना कोई कंफर्म है। यह तो बहुत सारे क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। इसमें से क्वेश्चन जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे पास इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन के रूप में हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे रूट के अंदर दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x डी एक्स दिया हुआ है। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे रूट के अंदर 1 को हम लोग देखिए तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 को हम लोग लिखे हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, हम लोग पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, ये पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से और एक फार्मूला पढ़े हैं आप, साइन 2 थीटा बराबर, तो क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये भी हम फार्मूला पढ़े हैं। तो इसके स्थान पे देखिए तो हम लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिख दिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रूट सब पे है और ये डी एक्स हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे रूट के अंदर ये देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए के स्थान पे साइन है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी एक्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे स्क्वायर रूट दोनों खत्म होता है, दोनों आपस में दुश्मन का रूप लेता है, खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए तो ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सिर्फ डी एक्स बचा है। डी एक्स का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है 1, देखिए तो डी एक्स हो गया, डी एक्स, ये डी एक्स का इंटीग्रेशन 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और 1 तो कांस्टेंट का रूप होता है, मतलब डी एक्स का क्या होता है 1 एक्स प्लस सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। देखिए इन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ये तो दोबारा आप वीडियो आसानी तरीके से देख सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सो डैट प्रूव करना है। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्यूशन कहते हैं, सॉरी सल्यूशन नहीं, LHS प्रूव करने वाला है, तो LHS से RHS प्रूव करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 ये दिया हुआ। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स, और ये एक्स वाई या प्लस है तो माइनस होता है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है।
तो हम देखिए 2 को लेके चल रहे हैं, 1 को साथ में लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी बच्चे को, एकदम आराम से देखिएगा। कॉस इनवर्स इनवर्स है, यहाँ देखिए 3/5 गुना 12/13, यहाँ प्लस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा। रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस 12 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इसी को हम ले लिए तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर दूसरे को ले लेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे हम सुधार ही देते हैं आपको, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 और 5। यहाँ पे देखिए तो 12/13 का स्क्वायर, फिर प्लस में जो दिया हुआ है इसको हम साथ में लेके चलते हैं। कॉस इनवर्स 63/65, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम वाइटनर का यूज कर देते हैं, आपको दिक्कत हो जाएगा तो फिर बाद में इसको देखिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स, ये कितना 12×3 = 36, 13×5 = 65 माइनस रूट के अंदर ये कितना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, अभी लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर, तो इसका हम डायरेक्ट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इंटू में 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 13 गुना 13 करेंगे 169, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 63/65। अब देखिए ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स 36/65 माइनस ये कितना हो जाएगा, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, एलसीएम लेंगे 25 हो जाएगा, 25 माइनस 9 इंटू में आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 169, ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 63/65, इसको भी लेके चल रहे हैं साथ में ही। अब ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स ये कितना हो जाएगा 36/65 माइनस ये देखिए तो 25 में 9 घट जाएगा 16/25 इंटू ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो ये भी 25 हो जाएगा, 25/169 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स 36/65 माइनस ये कितना हो जाएगा 4/5, रूट गायब किए तो, और ये कितना हो जाएगा 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। देखिए इसको कटाते नहीं, कटा भी सकते हैं आप, थोड़ा सा हम आसान करने के लिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 4×5 = 20 और 13×5 = 65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 20 प्लस कॉस इनवर्स 63/65, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस इनवर्स ये कितना मेरा हो जाएगा, घट जाएगा तो 16/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65। देखिए हम जो फार्मूला अभी यूज किए सेम इस फार्मूला को लेकर फिर चल सकते हैं, लेकिन हम नहीं चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा हम प्रोसेस बता दे रहे हैं। या मैं लिखा हुआ था 3/5, देखिए इसको हम क्या करते हैं, रहने देते हैं इतना हम,
थोड़ा सा हम पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं? कॉस इनवर्स 16/65 बराबर थीटा। अब देखिए, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 16/65 लिख सकते हैं। कॉस बराबर होता है B/H, इसमें H का मान हमारा कितना है? 65 और B का मान कितना है? 16 है। तो हमको P का मान निकालना होगा। P बराबर रूट के अंडर H² माइनस कितना हो जाता है? B का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे H मेरा कितना है? 65 का स्क्वायर माइनस B के स्थान पे कितना है? 16 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 65 इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 42/25 आ जाएगा। देख लीजिएगा, गुना कीजिएगा आप, तो 42/25 16 का 256 आ जाता है। इसको अगर हम घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 3969, और 3969 का वर्गमूल 63 हो जाता है। तो दिक्कत, अब यहाँ पे ही देखिए, हम साइन प्रयास कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। P/H मतलब P का वैल्यू कितना निकला? 63 निकला है। यहाँ पे 63 निकला, तो ये 63 कितना H का मान कितना है? 65 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन को दूसरे साइड लेके चलते हैं, ये साइन इन्वर्स का रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 63/65 हो जाएगा। अब थीटा हम क्या पुट किए हुए थे? कॉस इन्वर्स 16/65। इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 63/65। और हमारा जो यहाँ पे बना हुआ था, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा किए हैं इसको। अब यहाँ पे जो अपलोड किए हैं, यहीं से अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं? देखिए, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन इन्वर्स 63/65 प्लस कॉस इन्वर्स 63/65। आप एक फार्मूला पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x। इन्वर्स में साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर ये होता है π/2। ये फार्मूला आप पढ़े हुए हैं। तो ये देखिए, तो थीटा दोनों का समान ही है, तो इसका क्या हो जाएगा? π/2, जो कि हमारा RHS में यही तो प्रूफ करने दिया हुआ था। देखिए, तो π/2। देखिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके अच्छी तरह से हमें बता सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में आपका पूछा हुआ भी है। तो यहाँ पे इफ दिया हुआ है इतना मान, तो कह रहा है A इंटू A ट्रांसपोज का मान ज्ञात करना है। A डैश भी लिखते हैं या A ट्रांसपोज भी लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सल्यूशन करते हैं। क्या सल्यूशन करते हैं? A बराबर हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1x और ये x², 1y और ये y² दिया हुआ है। देखिए A ट्रांसपोज मतलब A डैश करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 1 2 x y, और ये क्या हो जाएगा? x² y²। इस प्रकार से होगा, ये चेंज हो जाएगा पूरा। ये इधर हो गया और ये वाला इधर हो गया। तो हमको निकालना क्या है? इंटू करना A और A ट्रांसपोज। मतलब क्या करना है? 1x x², 1y y² गुना करना है 1x x², 1y y²। बहुत से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से। अब मैट्रिक्स का गुना करने आप सीखे हैं। देखिए तो 1x x² लिख दिए। गुना सबसे पहले हम किससे करेंगे? 1 से गुना करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है,
1, फिर प्लस है y प्लस है वाई स्क्वायर, इसको गुना किससे करेंगे 1 से गुना करेंगे 1 1 1। फिर अगला चलेंगे, अब x और y से गुना करना होगा 1x और ये एक्स स्क्वायर, गुना किससे करेंगे x से x x। फिर चलते हैं आगे, प्लस 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 1y स्क्वायर, गुना किससे करेंगे y से y से। फिर आगे चलेंगे 1x स्क्वायर, हमको गुना इसमें किससे करना होगा एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 क्या है 1y स्क्वायर, इसको गुना किससे करना होगा y स्क्वायर देखिए इस लाइन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, इसको सबको 1 गुना 1 सबको करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। लिख देते हैं एक लाइन, इधर x गुना 1 x, y गुना 1 y, इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चलिए इस भाग का हो चुका है, अब इस भाग को लेके चलते हैं, x हो जाएगा प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखिए तो एक्स क्यूब, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पे एक्स है, मतलब पावर गुना में पावर जुड़ता है, एक्स क्यूब और इधर भी वाई क्यूब हो जाएगा। इधर देखिए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एक्स पे पावर 2 यहाँ भी है यहाँ भी 2 है, 4 हो जाएगा, वाई पे पावर 4 हो जाएगा। देखिए तो कोई दिक्कत यहाँ तक में, हमारा यही a इंटू ए ट्रांसपोज का यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा 2019 में पूछा गया है। हमको dy बटे dx निकालना है, सोल्यूशन पहले लिखते हैं और छोटा छोटा क्वेश्चन है। y बराबर साइन x, इसको हम लोग dy बटे dx करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये देखिए तो साइन x बटे, अब देखिए सबसे पहले इसका रूट के अंदर जो है उसका भी हम लोग चलते हैं, चेन रूल पढ़े होंगे, चेन रूल के अनुसार चलेंगे। अब इसको भी किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, x के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। अब ध्यान दीजिए dy बटे dx क्या हो जाएगा, ये देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, अगर डिफ्रेंशिएशन रूट x बटे dx निकालेंगे तो इसका हो जाता है 1 बटे 2 रूट x। तो उसी प्रकार x के स्थान पे क्या है पूरा है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बटे 2 रूट साइन x। फिर देखिए साइन का भी आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे, साइन x बटे dx का साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, प्लस में नहीं होता है माइनस में ही होता है, सॉरी प्लस में ही होता है माइनस में नहीं होता है, कॉस x, इसका क्या हो जाएगा कॉस x। तो हम इसको लिख सकते हैं dy बटे dx बराबर कॉस x बटे 2 साइन x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कह रहा है x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करते हैं, क्या दिया हुआ है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 1 6 8। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 से गुना कर लेते हैं इसमें, तो गुना मैट्रिक्स का गुना आप पढ़े होंगे सीखे होंगे, इससे सब में गुना होता है, 2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 ये 2x हो जाएगा, प्लस y 0 1 2, ये कितना हो जाएगा
5,6,1,8। देखिए कितनी बच्चे को यहाँ तक में दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, जोड़ने के लिए भी मैट्रिक्स आप सीखे होंगे। इसको इससे जोड़ते हैं, मतलब 2 + y। इधर क्या हो जाएगा, 6 + 0 6 ही होगा। 0 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ये 2x + 2 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 5 है, 6 है, 1 है, 8 है, इस प्रकार। और मैट्रिक्स जानते हैं 6 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, मतलब ये भी इसके बराबर होगा। मतलब 2 + y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा। इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब y बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा एक मान निकल चुका है। अब देखिए 2x + 2 = 8, 8 हो गया। अब देखिए 2x पावर कितना हो जाएगा, 8 - 2। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x बराबर कितना, ये कट जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 3। मतलब x का वैल्यू भी 3, y का भी वैल्यू 3 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए सल्यूशन करते हैं। y बराबर दिया हुआ है sin√x, सब पे रूट है, हमको निकालना है dy/dx। तो हम देखिए तो sin√x बटे d, इसको अब किससे करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, sin x के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। फिर sin√x बटे √x, फिर ये देखिए √x बटे dx। ये चैन रूल होता है। इसको रूट में है तो रूट के अंदर में जो है उसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, फिर ये इसका यहाँ चलेंगे, फिर इसके थीटा के रूप में क्या है, √x है तो √x को लिए हैं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किए हुए हैं। इस चैन रूल में आगे बढ़ते हुए चलते हैं dy/dx। अब देखिए ये रूट है, अभी जस्ट हम बताए हैं डिफ्रेंशिएशन अगर रूट का हो जाएगा तो इसका 1/2√x होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 रूट में क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा sin x, और sin ये रूट में ही है। फिर देखिए यहाँ पे ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाता है। x के रिस्पेक्ट में क्या, थीटा में रूट में ही है, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं साइन का, साइन x या थीटा ले लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा होता है। तो यहाँ कॉस ले लिए, थीटा में रूट में दिया हुआ है। फिर अब देखिए यहाँ भी रूट आ गया तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था इसलिए व्हाइटनर का यूज कर दिए हम कि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए dy/dx बराबर ये क्या हो जाएगा, cos√x, cos√x। 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर √x हो जाएगा इंटू रूट कितना हो जाएगा, साइन में √x है। कहीं कहीं बुक में यहाँ भी आंसर दिया होगा, नहीं तो आगे भी हम स्टेप चल सकते हैं। dy/dx ये क्या हो जाएगा, cos√x बटे, ये देखिए 4 तो लिखाएगा, लेकिन देखिए रूट के अंदर गुना हो जाएगा, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो ये x अंदर आ जाएगा और ये sin√x में आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। देखिए किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमारा क्या था, sin√x, यही था हमारा sin√x।
समझ में आ गया होगा। यहाँ पे साइन क्या है, साइन रूट एक्स है। चलिए देखिए, अब लोग 7 नंबर क्वेश्चन में आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट निकालना है, प्रूव करना है, तो इसको भी हम सोल्यूशन करते हैं सही तरीके से। सोल्यूशन क्या, LHS से लेके प्रूव करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है देखिए, a माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी। क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ नहीं किए हैं अभी तक। अब देखिए यहाँ पे C1 मतलब कॉलम सभी कॉलम को हम जोड़ देते हैं। कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, मतलब सभी कॉलम को हम क्या किए, जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, तीनों में है, इसको भी जोड़ देते हैं। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सॉरी, देखिए इसमें से तीनों को जोड़े हुए हैं, तीनों को जोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब सिर्फ हम किस में, ए में किए हैं तो ए वाले को C1 किए हैं तो C1 में ही करेंगे। अब C2 और C3 को कुछ नहीं करेंगे। C2 मेरा क्या है, बी माइनस सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी। देखिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसमें से ये वाला ए बी सी ये तो पूरा कट गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे देखिए तो ए भी 2 गो है, बी भी 2 गो है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का रूप में। अब इधर क्या है, बी है, फिर बी माइनस सी है, सी प्लस ए है, यहाँ सी माइनस ए प्लस बी। कोई दिक्कत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों में आ जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकालते हैं तो एक में ही निकलेगा, किसी में से 1 इसमें बचा, ये तो 0 इसमें भी है, गुना कर देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, 0 ही होगा। इससे ये कॉमन ही बाहर निकाल ही लिए तो 2 बच गया। बी माइनस सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी। देखिए बाबू, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? दिक्कत कहीं पे भी हो, कोई नंबर क्वेश्चन में हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब में बराबर देते हुए चलिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिमाग ये लगाना होगा कि ये सब को 0 अगर पूरा देते हैं तो डिटर्मिनेंट हमको निकालने में बिल्कुल आसान होता है, तो वही हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर हम R3 कॉलम नहीं रो में हम अप्लाई करते हुए हैं, ये तो है ही, तो R3 में अगर इसमें 3 से गुना करेंगे तो देखिए तो 0 होगा ये वाला लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नहीं 2 है ना, तो 2 से गुना कर रहे हैं R1 में, यही लाइन को समझना होता है कि R3 मेरा ये है, ये वाला है। तो R3 में देखिए क्या कर रहे हैं, R3 वही है, मतलब 2 माइनस यहाँ पे फिर 2 गुना क्या किए हैं R1 कितना है 1 है, तो ये कितना होगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, सॉरी 2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही किए हैं कि 0 प्रयास किए पुराने का। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी,
ये तो मेरा रहेगा ही रहेगा। हम सिर्फ किस में कर रहे हैं, R3 में किए हुए हैं, तो R1 जो है हम लिखते हुए चलेंगे, उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। 0 B माइनस C माइनस A इसमें कर रहे हैं, तो ये तो हमारा 0 हो गया, यहाँ देख लिए हम लोग करके। अब इसको देखिए करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, C प्लस A, ये कौन सा R3 लिख लिए। अब माइनस 2 R1 क्या है मेरा B है। अब देखिए तो इसमें हम क्या किए हैं, ऐसा किए हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे है ना, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं R3, ठीक है, इसमें से 2 से इसमें गुना कर रहे हैं R1 में, तो हमारा क्या बच जाएगा, मिस्टेक हो गया क्या, देख लेते हैं यहाँ पे BCCA, ठीक है, ये भी ठीक ही चल रहा है। R3 तो इसको भी ठीक है, इसमें से हम -2B में अगर करते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा बच जाएगा A प्लस C माइनस 2B, ये पूरा में, ये इसके नीचे सही से लिखना पड़ेगा आपको, और फिर इसमें भी कीजिए, देखिए तो लेकिन A प्लस B और -2C हो जाएगा, इसको भी करते हैं A प्लस B माइनस 2C, देखिए तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C, अब हमारे पास क्या बच गया है, इसको और इसको गायब किए 1 लेते हैं, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास यही दोनों बचेगा या नहीं, ध्यान से देखिएगा। ये लाइन क्या 1 लिए है, 1 यहाँ पे ले लेते हैं 1, तो क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन डिटर्मिनेंट जानते होंगे, ये और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा B माइनस C के नीचे है A प्लस C माइनस 2B, और यहाँ पे क्या है C माइनस A प्लस B माइनस 2C। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए A प्लस B प्लस C, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा हम दिमाग का यूज करेंगे, क्या लगाते हैं देखिए, अप्लाई यहाँ भी करते हैं। R2 में हम R2 प्लस 2R1 का लगाते हैं, क्यों लगाते हैं रीजन देखिए, हमारा R2 को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये R1 ये R2, तो ये जो है हमारा लिख देते हैं B माइनस C, और ये C माइनस A, इसको नहीं छेड़ेंगे कुछ नहीं। अब यहाँ पे R2 इधर लिखते हैं, रब करने के लिए बगल में, आपको नहीं समझ में आएगा तो इसे हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या A प्लस C माइनस 2B, ये लिख दिए, R2 लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस है 2 R1 मेरा ये है B माइनस C, इसको सोल्यूशन कीजिए, A प्लस C माइनस 2B, और ये देखिए तो -2B, और ये प्लस माइनस 2C, तो हमारा देखिए ये B ख़त्म हो गया, तो हमारा क्या बचा A, और ये इसमें से ये घट जाएगा तो -C, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं A माइनस C, ये समझ में आया, यही सबसे मेन है ये लाइन। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, R2 वाले को पूरे को लिखे हुए हैं, ठीक, फिर प्लस 2 है, 2 लिख दिए, फिर R1 कितना है B माइनस C लिख दिए, इसको देखिए A C, ये -2B प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, तो सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, 2B हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस माइनस, ये एक प्लस में एक माइनस में,
ये कट जाएगा तो हमारा यही परिणाम बचा, लिख दिए। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, ए प्लस बी माइनस 2c, फिर क्या प्लस 2r1 c माइनस ए प्लस बी माइनस 2c, और ये देखिए तो प्लस 2c और माइनस 2a। अब देखिए ये c गायब हो गया, b बचा और a यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं b माइनस कितना हो जाएगा a। देखिए यहाँ तक में किसी को, कोई बच्चे को कोई दिक्कत, ये लाइन तक में बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारे लिए। और ये हम रफ इधर बगल में कर देंगे आपको समझने के लिए, ये हम शिफ्ट किए हैं। ये आप अगर थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आप खुद से यहाँ पे ही हम करके इसको लिख सकते हैं, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी और स्टेप चलेंगे। तो और स्टेप चलने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको और इसको गुना करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए a प्लस बी प्लस सी था। इसके बाद हमारे पास क्या क्या बच गया है, यहाँ पे देखिए b माइनस सी, और गुना किससे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं b माइनस सी, गुना किससे करना है, b माइनस ए से, फिर माइनस करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा a माइनस सी गुना करना है c माइनस ए से। देखिए इसको इससे गुना किए हैं और इसको इससे गुना किए हैं, ये तो समझ में आता होगा। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी, अब गुना कर लेते हैं। गुना करना बिल्कुल आसान है, b से पहले हम गुना करते हैं, एकदम बच्चा जैसा सिखा रहे हैं, b से गुना करेंगे क्या होगा b माइनस ए, फिर माइनस सी b माइनस ए। आप बनाते बनाते ये आपका माइंड सही हो जाएगा, स्पीड करने लगेगा। ऐसा हम छोटा छोटा पहले हम प्रोसेस से बता रहे हैं, आप स्पीड से कर सकते हैं। ए से गुना करते हैं पहले, ए से सी माइनस ए, माइनस सी से गुना करेंगे तो सी माइनस ए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, बी से गुना करते हैं बी स्क्वायर, यहाँ देखिए तो माइनस ए बी माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ और प्लस यहाँ है माइनस है, तो यहाँ माइनस से आ जाएगा। अब इसको चलिए यहाँ माइनस, यहाँ पे देखिए अभी दिक्कत है क्योंकि माइनस है, माइनस सब में गुना होगा, इसलिए हम यहाँ मंथली ब्रैकेट का यूज किए हुए हैं। ए सी फिर ए का स्क्वायर, फिर सी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी, दिक्कत। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अभी एक लाइन और लिखेंगे बी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी, ये देखिए इससे माइनस से गुना कर रहे हैं, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब ए सी कट गया, हमारा क्या बच गया ए माइनस सॉरी प्लस बी प्लस सी, और ये देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी लिख लिए माइनस बी सी यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे देखिए ए सी लिख लिए। ये आप फार्मूला पढ़े होंगे नीचे क्लास में, 10 क्लास में या नीचे क्लास में इसका फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, जो कि हमारा यही दिया हुआ प्रूफ करना था, और यही हमारा हो गया। ये एक क्यूब है, ये हमारा क्या हो गया RHS, यही हमारा प्रूफ हो गया।
अच्छी तरह से गौर से इसको एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाए, नहीं फिर भी नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा y बराबर कॉस साइन रूट एक्स दिया हुआ है, डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। डी वाई बटे डी एक्स देखिए तो इसको भी चैन रूल पे ही चलेंगे हम लोग। साइन रूट एक्स बटे डी कॉस नहीं रहेगा, अब साइन का रूप चले जाएगा, साइन रूट एक्स। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, रूट के अंदर है साइन रूट एक्स। हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि रूट के अंदर वाले को फिर लेके चलते हैं साइन रूट एक्स। फिर यहाँ पे देखिए डी साइन रूट एक्स बटे किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर डी रूट एक्स बटे डी एक्स। देखिए यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा, चैन रूल का यूज कर रहे हैं। डी वाई बटे डी एक्स देखिए, कॉस का याद कीजिए, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस एक्स बटे डी एक्स। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन रूट के अंदर भी है हमारा साइन रूट एक्स, फिर इनटू, अब यहाँ पे रूट में है, रूट का हम लोग फार्मूला जानते हैं, रूट एक्स अगर रहे डी एक्स के रिस्पेक्ट में रहे 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/, ये पूरा में है 2 और ये साइन रूट एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए साइन है, साइन का क्या हो जाता है, कॉस रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ भी देखिए रूट एक्स है, 2 रूट एक्स हो जाएगा। देखिए तो कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी वाई बटे डी एक्स क्या हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ माइनस था ना, माइनस लिखना भूल गया था, माइनस माइनस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बटे में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो 4 आ गया, रूट एक्स इंटू रूट साइन रूट एक्स है। इस तरह भी आंसर कहीं कहीं दिया होगा, कहीं कहीं आपको आंसर इस प्रकार भी मिल जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बटे, ये तो 4 होगा ही, रूट में इस पे भी है इसमें भी रूट है, तो हम देखें तो डायरेक्ट हम कर दें एक जगह ये एक्स इंटू साइन रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर ये भी है, एक्स भी है, रूट के अंदर साइन भी है, तो रूट के अंदर गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखिए कि नहीं बच्चे, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव करना है LHS से RHS, तो इसको भी हम लोग प्रूव करते हैं। LHS से प्रूव करते हैं, क्या दिया हुआ, 10 1/2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 1/2 आप फार्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है 2
टेन इनवर्स एक्स का, 2 टेन इनवर्स एक्स का। और कॉस में भी होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फार्मूला इसका होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का। तो देखिए, तो ये दोनों फार्मूला हम रख सकते हैं यहाँ पे। इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, और इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स। ये देखिए 2 कट गया, दोनों जगह एक्स एक्स ही है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो ये देखिए, तो 10, ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स होगा। अब देखिए, एक फार्मूला आप पढ़े हुए हैं 10 के फॉर्म में भी। 10 के फॉर्म में क्या होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला 10 के फॉर्म में। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए साइन कॉस टेन का फॉर्म में, तीनों का फॉर्म में यूज हो रहा है। तो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 10 के फॉर्म में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 10, और ये 10 के फॉर्म में क्या हो गया 10 इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, 10 इन्वर्स और एक 10 थीटा रहता है, तो इसका परिणाम क्या होता है, थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा RHS यही दिया हुआ है, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, देखिए तो यही प्रूव करना था हमें। कहीं दिक्कत कि नहीं बच्चे को, तो हमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये फार्मूला मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे माइनस ही होगा, क्योंकि प्लस वाला तो साइन में होता ही, माइनस होगा यहाँ पे, तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा। माइनस में ही ना हमको प्रूव करने दिया हुआ है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला हो जाता है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है। हम बताए हुए थे आप लोग को एक सीरीज लेके आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जो आने वाला क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हम 5-5 क्वेश्चन लेके आते थे बहुत पहले। धीरे धीरे हम 10 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि 5 का सीरीज लेके आए हैं या 10 का सीरीज लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी छोटा सा का क्वेश्चन है। y बराबर दिया हुआ है कॉस, और रूट के अंदर साइन x है, dy/dx है। तो क्या हो जाएगा, ये भी चैन रूल में चले जाएगा, साइन x/d साइन x। ये देखिए, तो रूट के अंदर साइन x/d साइन x, d साइन x/dx। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, dy/dx कॉस, कॉस का हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन होता है, माइनस में होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस x/dx माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और ये देखिए रूट में है, रूट वाला भी हम पढ़े हुए हैं कि रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 1/2 रूट x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन x हो जाएगा। साइन का क्या हो जाता है, कॉस x होता है। अब
अब ध्यान दीजिए डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन रूट के अंदर है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटे में हम लिख सकते हैं 2 रूट साइन एक्स। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसमें से कंफर्म है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए थैंक यू सभी बच्चे को, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज मैथ का 12th क्लास मैथ का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर वाले में पूछा जाता है। मैट्रिक्स का गुना है, ए और बी का मान दिया हुआ है, ए और बी का मान निकालना है, तो सॉल्यूशन कहते हैं। देखते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 -1 6 और 7 दिया हुआ है एंड बी मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है आपके पास 2 है 1 है 3 है 4 है। अब देखिए ए इंटू बी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 5 6 लिख दिए, 2 से गुना करते हैं -1 + 7 गुना किससे करना होगा 3 से गुना करना होगा। फिर इसके बाद 5 6 गुना हमको 1 से करना है, -1 + 7 गुना हमको 4 से करना होगा। देख लीजिए एक बार लिख लिए 5 6 गुना 2 से करना है, फिर इसके बाद लिखे हुए हैं फिर 3 से, मतलब अगर रो लेते हैं तो कॉलम से गुना करना होगा, कॉलम लेंगे तो रो से गुना करना पड़ेगा। सेम इसी तरह किए हुए हैं, क्योंकि ये कितना है 2/2 का है, 2/2 का परिणाम भी हमारा 2/2 का ही आएगा। अब चलिए इसको अच्छी तरह से गुना करते हैं। 5 दूनी 10 -3 6 दूनी 12 सत्तिया 21, ये कितना हो जाएगा 5 4 गुना 1 4 हो जाएगा, 6 गुना 1 6 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ये भी 2/2 का ही हो जाएगा। अब 10 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 12 में 12 + 21 करेंगे तो ये हमारा 33 आ जाएगा। 5 में 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 28 में 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, सॉरी 34 हो जाएगा। 28 2 30 4 34, ये 2/2 का हमारा परिणाम आ गया और यही हमारा ए इंटू बी का परिणाम आ जाएगा। एकदम छोटा सा का क्वेश्चन था, वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कीजिएगा।